नमस्कार दोस्तों। तो आज एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आप लोगों ने सबने न्यूज़ तो सुनी ली होगी ना, एक कॉकरोच जनता पार्टी जो बिल्ड हुई थी अभी पीछे, बहुत वायरल हो रही है आजकल ये कॉकरोच जनता पार्टी। काफ़ी वायरल हुई। उनके जो अकाउंट्स थे वो डिलीट किए गए इंडिया से। बट वो कहीं ना कहीं एक मैसेज छोड़ के गई। इसमें जानने योग्य बात क्या है कि आखिर ये कॉकरोचेस हैं कौन? क्या जितने भी जेंजीज हैं वो सब कॉकरोच हैं, या हम किसको कॉकरोच मान सकते हैं? इस डेफिनेशन में कौन कॉकरोच है? तो अ, इन कॉकरोचेस का रिटेल से क्या संबंध माना जा सकता है या हम सोच सकते हैं? ये सब चीज़ जो है ये हमें आज समझेंगे हम इस वीडियो में। थोड़ा सा बस ऐसी एक नॉर्मल डिस्कशन रहेगा। आप भी अपने व्यूज़ शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कि ये कॉकरोचेस, सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉकरोचेस हैं क्या। कॉकरोचेस वो एक जो जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है और अनलिमिटेड तरीके से वो पैदा होते रहते हैं, वो कॉकरोचेस होते हैं। हमारे घर में, जंगलों में, जहाँ पर भी आपने कॉकरोचेस देखे होंगे, आप देखते होंगे कि वो जहाँ पर भी पैदा हो रहे हैं वो अनलिमिटेड पैदा हो रहे हैं। कहीं तो एक मैंने साइंस में एक जगह पढ़ा भी था कि इस सृष्टि में जब सब कुछ खत्म भी हो जाएगा ना, तब भी कॉकरोचेस बचेंगे। ये पढ़ा था मैंने कहीं पर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये कॉकरोचेस। ऐसा नहीं है कि उनको बस कॉकरोच समझ के आप उनको हल्के में ले लो। उनकी आबादी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसान की भी आबादी अगर हम देखें तो इस टाइम बढ़ती जा रही है, बिना किसी रोक टोक के बढ़ रही है ना? तो इससे भी रिलेट किया जा सकता है कॉकरोचेस को। दूसरा, अ, एक और चीज़ क्या है, जैसे कि इन्होंने बोला कि जितने भी जेंजीज हैं वो सब कॉकरोचेस हैं, कॉकरोच की तरह पैदा हो रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया। क्या इसका कुछ रिलेशन हो सकता है हमारे रिटेल में भी? क्या रिटेल में भी जो रिटेल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कॉकरोचेस हैं? हम और आप भी कॉकरोचेस हैं? ये जानने योग्य बात है। थोड़ा इस पर आत्ममंथन किया जा सकता है। तो थोड़ा मैंने सोच विचार किया इस चीज़ पर। फिर मैंने सोचा कुछ व्यूज़ मेरे अंदर आए तो आपके साथ शेयर करूं, आप लोगों के साथ बांटूं और आपसे भी जानूं क्या आपके व्यूज़ क्या हैं इस चीज़ पर। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस बारे में। तो मैंने क्या सोचा था, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर रिटेल एम्प्लॉयज़ हैं। कुछ रिटेल एम्प्लॉयज़ बहुत खुश हैं अपनी जॉब से, है ना? कुछ हैं जो बहुत दुखी होंगे। एक्सेसिव वर्क प्रेशर होगा, वर्कलोड होगा। एक्सेसिव मतलब जितना उनको पे मिलता है उससे कहीं ज़्यादा, एक तरह से बोल लें तो खून चूसने वाली नौकरियां जो होती हैं, चाहे वो रिटेल में हो या अन्य किसी सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस में। तो क्या वो सब लोग जो केवल सैलरी के लिए काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें सैलरी और घर परिवार चलता रहे, वो सब कॉकरोचेस हैं? तो कहीं ना कहीं एक माइंड में बात क्लिक होती है कि शायद से जो एक ओनर है ना, जो बड़ा आदमी, सबसे बड़ा ऊपर वाला जो बैठा हुआ है, उसके अंडर में जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो उसके लिए कहीं ना कहीं, अगर सोचा जाए ढंग से, तो वो कॉकरोचेस ही हो गए। क्योंकि वो खुद नहीं बढ़ रहे हैं, किसी को बढ़ा रहे हैं, है ना? तो वो उनके लिए क्या बोलें कि अब वो जो नीचे जितने भी काम कर रहे हैं बेचारे, आजकल हम देखें तो जितने भी एसोसिएट वर्ग वाले लोग हैं जो सेल्स में डायरेक्ट कस्टमर हैंडल करते हैं, दे आर सिमिलर टू दिस ओनली, है ना? उनसे काम लिया जा रहा है अननेसेसरली, और उनके जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं उनका हनन करके आगे मतलब अपने बेनिफिट पूरे किए जा रहे हैं, अपने मतलब सिद्ध किए जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये सब कॉकरोचेस ही तो हो गए जो अपने अधिकारों को समझ ही नहीं रहे, और जो जो अपने अधिकारों के लिए किसी से फाइट नहीं कर रहे बेचारे, बस ज़्यादा से ज़्यादा जब नहीं झेल पाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं नौकरी, कोई दूसरी नौकरी पकड़ते हैं। उस नौकरी में फिर वही चीज़ें होती हैं और फिर वो छोड़ते रहते हैं। इसी तरीके से उनका जीवन पूरा हो जाता है एक दिन। कुछ इतने समझदार होते हैं, यही दूसरी पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, कुछ इतने समझदार होते हैं जो समझ जाते हैं अपने पहले कुछ वर्षों में, यानी कि जब वो स्टार्ट करते हैं अपना करियर, और उसी टाइम पे स्टार्टिंग में 1-2 साल में वो समझ जाते हैं कि दिस इज़ नॉट माई टेस्ट ऑफ द जॉब, है ना? वो इस तरह की जॉब ढूंढ लेते हैं जो उनको सुटेबल लगे, या जहाँ पर उनको लगता हो कि मेरे अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है और मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। क्योंकि रिस्पेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी एम्प्लॉई। रिस्पेक्ट इज मैंडेटरी और वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब वो जो होशियार लोग होते हैं वो ये होते हैं कि वो 1-2 साल में समझ जाते हैं कि ये मेरे टाइप की नौकरी नहीं है, मैं छोड़ के वो अपनी टेस्ट की नौकरी ढूंढ लेते हैं, और जब वो उनको अचीव कर लेते हैं तो वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ दे स्पेंड देयर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंफर्टेबली, थोड़ा सा गुजार लेते हैं। अब उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग कौन से होते हैं? उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग कौन से होते हैं जो इनिशियल
व्हेन दे स्टार्ट देयर करियर, स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड को और समझ लेते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, और फिर वो सब कुछ समझ के वो फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि मैं बिजनेस ही करूँगा, मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा। वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट बंदे कहलाते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना? जो जिनका जो माइंडसेट होता है वो ये अपना कुछ करने का होता है, ना कि किसी के अंडर काम करने का, है ना? तो ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट पीपल होते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। एम्प्लॉयर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एम्प्लॉयर ख़राब है या कोई एम्प्लॉयर गलत है, हर एक कोई प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। तो जो भी एम्प्लॉयर होगा वो अपना प्रॉफिट, जहाँ पर बिजनेस नहीं निकलेगा, ऑफ कोर्स वो अपना जो बिजनेस चला रहा है वो अपने बेनिफिट के लिए चला रहा है। अगर बेनिफिट नहीं निकलेगा तो क्या करेगा वो, है ना? तो वो जो वो करता है वो करेगा ही वो तो। लेकिन स्मार्ट एम्प्लॉयज़ वो होने चाहिए जो समझ लें इस चीज़ को और समय रहते उस जगह से निकल के अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करें, है ना? और मैं जहाँ तक समझता हूँ जितनी सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है उस सैलरी को इजीली आप अपने स्टार्टअप से भी कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए और कोशिश किया जाए, ट्राई किया जाए और थोड़ा सा रिस्क लिया जाए तो किया जा सकता है। बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर निकल जाता है ना काफ़ी, जैसे 5, 10, 12, 15 साल तक अगर आपने खींच दिया वहीं पर इस इंतज़ार में कि मुझे एक लॉलीपॉप कंपनी की तरफ से मिल जाएगी आगे बढ़ने वाली, तो फिर कहीं ना कहीं आपने अपना समय गंवा दिया, है ना? क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं ना, आप जिनको अपना आइडियल समझते हो कि वो बहुत आगे बढ़ गए, लाख लाख, 2-2, 3-3 लाख की उनकी सैलरी हो गई, वो उनसे पूछो उनके लिए भी वो सैलरी कमी है ना? और वो होते कितने हैं? 100 में से 1, 2, 5 बस, है ना? और कॉकरोचेस कितने हैं हम? बहुत सारे, है ना? तो इतने सारे कॉकरोचेस में से अगर 2, 4, 5, 10 कॉकरोचेस को सम्मान मिल जाता है और वो कॉकरोच समझने लगे कि भाई मैं बहुत बड़ा कॉकरोच हूँ, तो अल्टीमेटली है तो वो कॉकरोच ही ना। समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो कॉकरोच से हट के थोड़ा सा अलग कुछ किया जाए, अपना कुछ किया जाए, वो सबसे बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। जैसे कि बोलते हैं ना, एक चूहों की दौड़ वाली कहानी सुनी होगी आपने, कि चूहों की रेस होती है ना, उसमें जो जीत जाता है ना अल्टीमेटली होता वो भी चूहा ही है। तो इसी प्रकार से कॉकरोचेस की दौड़ में भी अगर जो जीतने वाला होगा ना वो भी कॉकरोच ही होगा। तो उस लाइन से हट के कुछ अलग करते हैं, ये वाला पैशन, ये वाला माइंडसेट अगर आपके अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आप इस दौड़ से अलग होकर कुछ ना कुछ करके दिखाओगे, है ना? तो कोशिश कीजिए, आप भी सोचिए कुछ अपने फ्यूचर के बारे में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, और आपकी मंजिल क्या है थोड़ा सोचिए, उसको थोड़ा आत्म मंथन कीजिए और आगे बढ़िए। चाहे तो अपनी जॉब में, या फिर अगर अपना स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे लगी आपको वीडियो, कैसे मेरे लगे आपको थॉट्स, थोड़ा मेरे को कमेंट करेंगे तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी आप अपने कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो पर, और अपने जो लॉजिक्स हैं, अपने जो आपके थॉट्स हैं वो ज़रूर शेयर करिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, आई रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।